सर ने इस वर्ष को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष घोषित किया। तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। तो आदरणीय टीसी सर ने यह आह्वान किया है कि आरसीएम का एक एक साथी, एक एक भाई, एक एक बहन इस अभियान में जरूर शामिल रहे और खुद को आरसीएम का कहें तो स्वास्थ्य का सितारा अपने को साबित करे, यानी कि सभी लोग स्वास्थ्य का सितारा बने। तो स्वास्थ्य का सितारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दूंगा और कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है वो लिंक भी आपको दूंगा। तो चलिए स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कि कैसे हम इस वर्ष को और बेहतर कर सकते हैं। तो सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ग्रोथ चाहिए, लगातार ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ तो चाहिए, लगातार ग्रोथ चाहिए, हर महीने ग्रोथ चाहिए। लेकिन किस चीज में? व्यक्तिगत ग्रोथ भी चाहिए लगातार, बिजनेस में भी ग्रोथ चाहिए लगातार, हर महीने ग्रोथ चाहिए। जी। और व्यक्तिगत ग्रोथ की अगर हम पहले बात करें तो व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए सबसे पहले खुद सेहत का सितारा बनना पड़ेगा। जी। सबसे पहले खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेहत के सितारे बनेंगे तभी तो स्वास्थ्य के नजारे बदलेंगे। है ना? तो या तो फिर आप या तो परिवार के किसी भी सदस्य को स्वस्थ करके, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन करके सुधार लाके आप कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो बिना रिपोर्ट के नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी से, आप ही से अगर मैं पूछूं कि अगर किसी डॉक्टर ने कुछ कह दिया कि आपको पथरी है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस 21वीं सदी में सब लोग संचार क्रांति से जुड़े हुए हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब बहुत सारी जानकारी रखते हैं। क्या विश्वास कर लेंगे? नहीं ना, नहीं विश्वास करेंगे ना। वो प्रमाण चाहिए। ये जांच करा लो, उसमें जो दिखाई देगा ये बताएंगे कि हाँ पथरी है कि नहीं है, अगर है तो कितने साइज की है ना? सब कुछ। तो जब आप बताएंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या मेरा स्थिति पहले ये थी और बाद में ऐसी हुई, वो कैसे साबित करेंगे आप? तरीका यही है कि आप प्रमाण दिखाएं, रिपोर्ट दिखाएं। तो रिपोर्ट के द्वारा रिजल्ट को दिखाना है। जी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरे भारत में सम्मान समारोह हो। अब किन स्थितियों में कर सकते हैं? देखिए, कुछ स्थितियां यहाँ के आपके सामने हैं, 8 स्थितियां हैं। इसके अलावा भी अगर कोई स्थिति में आप सुधार कर पाते हैं तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले हम देखें एनीमिया। महिलाओं में तो सबसे ज्यादा है ही, पुरुषों में भी एनीमिया, यानी कि खून की कमी। दूसरा है शुगर, हर दूसरे तीसरे घर में सुनते हैं। तीसरा आप देखें, पेट का मोटापा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। चौथा अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा हो गया है। पांचवा, थायराइड की समस्या ज्यादा सुनने में मिल रही है। छठवां, आजकल हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, फैटी लीवर की समस्या ज्यादा हो गई है। आंखों की समस्या ज्यादा हो गई है और बाल भी ज्यादा झड़ रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों में अगर आप सुधार लाते हैं, सीड्स का पालन करके, सप्लीमेंट्स का पालन करके, दिनचर्या में परिवर्तन करके, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए हम पैरामीटर समझ लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लिख रहे होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले रहे होंगे, जिससे आप खुद बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपने साथियों को ये समझा पाएं, बता पाएं। तो अगर हम एनीमिया की बात करें, यानी कि खून की कमी की बात करें, तो 3 महीने में 2 ग्राम से ज्यादा का सुधार होना चाहिए, या फिर नॉर्मल। कहने का मतलब है, कई लोग आपको मिलेंगे, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं कैसे इसमें शामिल हो सकता हूं? उसका एक ही तरीका है। आपकी जो पहली रिपोर्ट है पूरी नॉर्मल, उसके बाद जो 3 महीने वाली भी रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल, तभी भी आप शामिल हो सकते हैं। यानी कि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उसको मेंटेन रखा, कहने का मतलब ये है। जी। तो वो 3 महीने में। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मल होता कितना है? तो ये देख लीजिए आप। महिलाओं के लिए 12 ग्राम से ऊपर का अगर ब्लड
रिपोर्ट आती है तो वो नॉर्मल है, अगर इससे कम है यानी कि खून की कमी है। इसी तरह पुरुषों में 14 से ऊपर आता है तो अच्छा है, 14 से नीचे है यानी कि खून की कमी है। दूसरा पैरामीटर जो है वो डायबिटीज यानी कि शुगर जिसको हम कहते हैं। आपके शुगर लेवल में या जिस भी साथी इसमें एंट्री ले रहे हैं उनके परिवार के सदस्य एंट्री ले रहे हैं तो उनके शुगर लेवल में HbA1c, जी फिर से सुन लीजिए, HbA1c की जो रिपोर्ट है उसमें 1% उससे ज्यादा की कमी होनी चाहिए 3 महीने के अंदर, या नॉर्मल है तो नॉर्मल रखना चाहिए। अधिकतर साथी ये सारी रिपोर्ट जानते हैं, तो ये बड़े काम की चीज है। आप फोटो ले लीजिए जरूर से। खाली पेट सुबह खाली जांच होती है, मतलब खून निकाला जाता है सुबह तो खाली पेट जांच करते हैं तो उसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। उसके निकालने के बाद कुछ नाश्ता खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर से खून निकाला जाता है जिसको कहते हैं पीपी, या दिन में कभी भी खून का जांच किया जाता है उसको कहते हैं रैंडम। ये तो अधिकतर लोग जानते ही हैं कि सुबह का खाली पेट कराना है, खाना खाने के बाद कराना है। लेकिन जो साथी डायबिटीज से ग्रसित है या जिसके परिवार में ऐसा है तो वो ये डॉक्टर जांच कराते हैं जो 3 महीने पे जांच होती है जिसको कहते हैं HbA1c, यानी कि आपके शरीर में ब्लड शुगर की औसत स्तर कितना रहता है ये दर्शाता है। तो आपने इसमें परिवर्तन, तो सामान्य कितना होना चाहिए वो देख लीजिए आप। अगर आपका सुबह का खाली पेट ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में रहता है तो आप सामान्य हैं यानी कि नॉर्मल हैं। वही खाना खाने के 2 घंटे के बाद या दिन भर में कभी भी जांच कराते हैं 70 से 140 के बीच में खाली पेट वाला शुगर आता है तो आप नॉर्मल हैं। अगर HbA1c को देखें तो 4% से लेके 5.7% के बीच में आता है तो आप नॉर्मल हैं। अब प्री डायबिटीज की अगर हम बात करें, यानी शुगर तो बढ़ा लेकिन अब शुगर के पेशेंट नहीं कहलाए, तो उस कंडीशन में 100 से 125 के बीच में अगर ब्लड शुगर लेवल आपका सुबह का आता है तो आप नॉर्मल मतलब प्री डायबिटीज में हैं। अगर खाना खाने के बाद या दिन भर में कभी भी जांच होती है जिसको हम रैंडम या पीपी कहते हैं, 140 से 200 के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक है। वही HbA1c 5.7% से लेके 6.5% के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटीज है। अब शुगर की स्थिति किसको कहेंगे? अगर सुबह खाली पेट 126 से ज्यादा शुगर की रिपोर्ट आई तो आप शुगर के पेशेंट कहलाएं। वही खाना खाने के बाद या रैंडम ब्लड शुगर 200 के पार गया तो आप शुगर के पेशेंट कहलाएंगे। और HbA1c की जो रिपोर्ट है वो 6.5 या उससे ज्यादा आती है तो शुगर के पेशेंट कहलाएंगे। तो ये देखिए बड़े काम की है, जरूर फोटो ले लीजिएगा जिससे आप आसानी से लोगों को रिपोर्ट देख पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मोटापे की। तो आजकल देखिए फैट काफी ज्यादा जमा हो गया, पेट का मोटापा काफी ज्यादा हो गया है। तो 3 महीने में आपको 5 किलो या उससे ज्यादा का वजन कम करना है। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे? इसकी कोई तो रिपोर्ट ही नहीं है। हाँ, तो ये तो दर्शा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं? आप बॉडी स्कैनर पे खड़े होकर के जो रीडिंग आ रही है उसका फोटो ले लीजिए, पहले वाली, और 3 महीने बाद वाली ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए आपके बहुत काम की है, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं, जल्दी से फोटो ले लीजिए। ये महिलाओं के लिए लंबाई के अनुसार कितना वजन होना चाहिए और कितना कमर का घेरा होना चाहिए। और कमर का घेरा कैसे नापेंगे? जो कपड़े नापने वाला इंच टेप हर घर में होता है ना, उससे लेकर के नाभि के सामने, जी नाभि के सामने आपको नापना है। तो ये लंबाई देखिए फुट में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गया है, वजन इसके अनुसार दिया गया है, और कमर का घेरा दिया गया है, और BMI भी दिया गया है। तो ये हो गया महिलाओं का। अब पुरुषों का भी देख लेते हैं, ले लीजिए फोटो जल्दी से। लंबाई फुट के अनुसार, सेंटीमीटर में, वजन, कमर का घेरा और BMI, ये सब दिया गया है। आगे चलते हैं। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो 3 महीने 20% कमी लानी है। कौन से कोलेस्ट्रॉल में? बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल में, जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो पहले वाली रिपोर्ट और 3 महीने बाद वाली रिपोर्ट आपको डालना पड़ेगा। आप इसकी फोटो ले लीजिए जिससे पता चले कि कितना नॉर्मल होता है। इसको हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, जिसमें LDL यानी कि खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, HDL मतलब अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल,
उसके बाद टुल कुल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, और फिर ट्राइग्लिसराइड आता है, यानी कि फैट सेल्स बताता है। आदरणीय डीसी सर का ये कहना है कि आरसीएम के जितने सदस्य हैं सबसे बेस्ट ऑयल लेते हैं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक सब खा रहे हैं, तो उनका तो एलडीएल 70 से कम होना चाहिए। थायराइड की हम जब बात करते हैं ना जी, थायराइड साधारण भाषा में कहते हैं थायराइड, हाइपोथायराइड, जिसमें देखिए क्या होता है। हाइपोथायराइड जिसमें आपको परिवर्तन लाना है T3 T4 TSH की लेवल में, या तो नॉर्मल रखना है 3 महीने के अंदर। आप इसका फोटो ले सकते हैं। हाइपोथायराइड जिसमें वजन बढ़ता है ना, शरीर का वजन बढ़ गया, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, स्किन रूखी हो गई है, कमजोरी महसूस होती है, थकान जल्दी होती है, वजन बढ़ता है। दूसरा है हाइपर थायराइड जो ज्यादा सक्रिय रहता है, इसमें वजन बढ़ता नहीं है, दुबले पतले शरीर में रहते हैं। और सामान्य कितना होता है वो आप देख सकते हैं। फैटी लीवर की बात करें तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं, जिसमें एसजीओटी एसजीपीटी का रेशो बताता है, बिलिरुबिन का रेशो बताता है, ये सारी चीजें उसमें बताता है। तो फैटी लीवर हो गया है, तो उसमें आपको 3 महीने के अंदर सुधार दिखा। 7 नंबर पर आंखें हैं, तो आंखों की जांच आप करा सकते हैं, जिसमें दायां बायां 6/6 नॉर्मल होता है, तो आपकी जो स्थिति है उस स्थिति से सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल बने रहें, वो आपको दिखाना है। बालों के लिए तो फोटो से ही हो सकता है काम, क्योंकि ऊपर के बाल साइड से, आगे से फोटो खींच के पहले का और उसके बाद 90 दिन के बाद का आप दिखा सकते हैं जी। अब इसमें हम कैसे मदद ले सकते हैं? मदद ले सकते हैं सीड्स की, यानी कि नींद, इमोशनल हेल्थ, आपका एक्सरसाइज, आपका आहार और न्यूट्रिएंट्स। हर कंडीशन के लिए अलग अलग है, नींद का तरीका अलग है, भावनात्मक स्वास्थ्य अलग है, व्यायाम अलग है, आहार अलग है, और पोषक तत्व अलग है। और वो आपके पास अगर आदरणीय मनीषा जी का लिखा हुआ सेहत का जश्न बुक है, तो उसमें 10 कंडीशन के बारे में पता चलेगा। फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, अभी उपलब्ध जो है सबसे पहले सेहत जो लेटेस्ट है, और 20 स्वास्थ्य कंडीशन के बारे में, 20 स्वास्थ्य कंडीशन के ऊपर सीड्स के बारे में पूरा बताया गया है। बहुत सारे साथियों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया होगा, बहुत सारे साथियों ने रूपांतरण यात्रा के दौरान इसको परचेस कर लिया होगा। इसके बावजूद जिनके पास नहीं पहुंची है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसके साथ साथ जहां पर भी फिजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं, जहां पर कोई साथी ट्रेनर जा रहे हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप जो, क्योंकि मैं वाराणसी में रहता हूं, जो साथी वाराणसी के आसपास है वो मुझसे भी आकर के या बात करके ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पुस्तक लेने पर आपको एक प्रोडक्ट सुझाव पुस्तिका फ्री मिलती है, जहां पर 20 कंडीशन के हिसाब से कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से आरएसएम के प्रोडक्ट लेने चाहिए, यानी कि आरएसएम के सारी रेंज इसमें दी गई है, जो उस कंडीशन में काम करती है, मदद करती है। चाहे वो न्यूट्रिचार्ज के प्रोडक्ट हो, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, चाहे वो कीसोल के प्रोडक्ट हो, चाहे गुड डॉट के प्रोडक्ट हो, चाहे त्रिकारा के प्रोडक्ट हो, यानी कि सारी रेंज इसमें दी गई है, ये इसके साथ फ्री दी जाती है। अब कुछ जनरल टेस्ट है जो सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए करवाना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो साल में एक बार, यानी कि वर्ष में एक बार जरूर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लें। ब्लड शुगर है, मतलब ब्लड शुगर टेस्ट कराने के लिए वर्ष में एक बार जरूर करा लें। अगर कोई समस्या है तो हर 3 महीने पे आपको कराना ही पड़नी चाहिए। इसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जांच, जो साल में एक बार कराना चाहिए। लीवर की जांच, यानी कि एलएफटी, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। थायराइड प्रोफाइल भी साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, और आंखों का टेस्ट भी साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। ये तो देख लिया आपने, है ना। आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छे लैब, अच्छी अच्छी कंपनियों के लैब आपको पैकेज देते हैं, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज, उसमें सारी जांचें हो जाती हैं, तो ये आप वहां से फायदा ले सकते हैं। इसके लिए इस लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अगर टाइप करना चाहें तो इसका फोटो ले लीजिए, अन्यथा ये लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में दे दूंगा, यहां से आप खुद रजिस्टर करें, अपनी पूरी टीम को रजिस्टर जरूर करवाएं। और इसके साथ साथ हमने व्यक्तिगत
ग्रोथ की तो बात की, रूपांतरण की तो बात की, अब जरा बिजनेस में ग्रोथ की भी बात करें। 25%, 50%, 100% कैसे लगातार ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, इस बुक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आदरणीय टीसी सर का कहना है, प्रोडक्ट की चर्चा मत करिए, संपूर्ण स्वास्थ्य की चर्चा करिए। क्योंकि जब प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, है ना। रूपांतरण यात्रा खत्म हो गई, अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, आपकी एक एक लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। सेवा स्वास्थ्य संस्कार को हर घर तक लेके जाना, इसमें मदद करेगा होम मीटिंग्स, है ना। जैसे ही आप जोड़ने की बात करते हैं ना, बिजनेस की बात करते हैं, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही देख ले, अरे वही बात करेगा, साइड हो जाता है, छुप जाता है। और कई बार तो ऐसी घटना होती है ना, आप किसी के घर में जाइए, बेल दबाइए, और एक बच्चा बाहर आता है और बच्चा आपसे कहता है कि पापा ने बोला कि पापा घर पे नहीं है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो उनके पसंद का विषय होना चाहिए, और वो विषय है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। जी। आप जब होम मीटिंग करें, मान लीजिए एक हफ्ते में आपने होम मीटिंग रखी, डायबिटीज से कैसे मुक्त हो उसके तरीके बारे में जानना जाएगा, आज बताया जाएगा। अगले हफ्ते रख लीजिए ब्लड प्रेशर से मुक्त होने का तरीका बताया जाएगा। अगले हफ्ते रख लीजिए पीसीओडी की समस्या को ठीक करने के लिए। अगले हफ्ते रख लीजिए गर्भावस्था या उससे संबंधित, है ना, फायदे बताने के लिए, मतलब और कैसे मेंटेन किया जाता है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। आंखों का स्वास्थ्य, बालों का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, इस पे आप रख सकते हैं। अब ये कंटेंट मिलेगा कहाँ? तो ये 20 कंटेंट आपको मिलेगा, 20 दिन आपको मीटिंग ले पाएंगे इस बुक के माध्यम से। ये सारे कंटेंट आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 20 दिन आप इसमें मीटिंग ले पाएंगे। पहले एक दो मीटिंग में आपको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ तो ऐसी बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। नए लोगों को लेके आएंगे, इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, लगातार ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले सेहत है तो 25%, 50% और 100% ग्रोथ मुमकिन है। आप बेहतर सलाह दे पाएंगे डॉक्टर से। आप 30 मिनट में देखिए ब्लड शुगर लेवल कम कर पाएंगे, ऐसे टॉप इसमें टिप्स दिए गए हैं। 20 मिनट में ब्लड ब्लड प्रेशर कम कर पाएंगे, 20 मिनट में आप किसी का माइग्रेन भी ठीक करवा पाएंगे। तो लोगों का विश्वास जब आपके पास जमेगा, तो आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक ऐसी पुस्तक जो आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मौके पर, शादी के मौके मौके पर, एनिवर्सरी के मौके पर, किसी खुशी के मौके पर, बर्थडे पर आप गिफ्ट कर सकते हैं। लोग देखते हैं ना क्या क्या चीजें गिफ्ट की होती हैं, है ना। जब ये खोलेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या दे दिया आपने। तो आपसे बात करेंगे तो आप बोलिएगा उनको कि लोगों ने तो बहुत सारी चीजें आपको गिफ्ट की होंगी, लेकिन मैंने आपको आजीवन स्वस्थ रहने के लिए ये उपहार दिया है। इससे अच्छा कोई उपहार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो सबसे बेस्ट उपहार है, सीड्स की मदद से हर ब्रांड पे फोकस किया जा सकता है। तो ये बुक के साथ जो प्रोडक्ट सुझाव पुस्तिका है, हर प्रोडक्ट इसमें दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें मदद कर सकता है। इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल भी आप खुद बन सकते हैं। जी, टेस्टिमोनियल खुद बन सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं ये लास्ट वीडियो आपको दिखाता हूँ, आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर का, जो बता रहे हैं कि सबसे पहले सेहत। आइए सुनते हैं। पहला सुख निरोगी काया। अ, पहला सुख सर आवाज आ रही है? यस। आ रही सर। हाँ, आइए सुनते निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। अगर आप पहला सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये किताब सबसे पहले सेहत आपकी सहायता कर सकती है। मनीषा जी ने अपने अनुभवों को इस बुक में अद्भुत तरीके से संजोया है। ये पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहता था, इसलिए मैंने ख़रीदा है, मैंने इसे पढ़ा है, और आप भी चाहते हैं तो आपका हेल्थ जर्नी में स्वागत है इस बुक के माध्यम से। तो साथियों, अभी आपने जाना कि कैसे हम स्वास्थ्य के सितारे